तो पार्लियामेंट हाउस में इकबाल अफरीदी साहब साइकिल पे पहुंचे हैं और साइकिल के ऊपर लिखा हुआ है पेट्रोल महंगा वजीर आजम चोर। ये पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान है जहां पे पेट्रोलियम की कीमतों के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल अफरीदी यहां पे पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं और ये साइकिल पे पहुंचे हैं जहां पे उन्होंने एक प्ले कार्ड उठा रखा है जिस पे लिखा है वजीर आजम चोर। यहाँ पे अफरीदी साहब से गुफ्तगू करते हैं। अफरीदी साहब, आज आप वजीर आजम चोर को और जो है बैनर लेकर यहाँ पे पहुँच गए हैं और साइकिल पे आ गए हैं। कफैत शुमारी वजीर आजम कहते हैं, आपने मान ली? देखिए, असल चीज़ ये है कि एहतजाज के तौर पे मैं लाया हूँ, क्योंकि आज जो महंगाई आई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, डीज़ल महंगा हुआ है, और वो अभी देखें कि ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हुर्मुसकुली है, कोई जंग नहीं हो रहा है पाकिस्तान में। बैरल 109 डॉलर पे है। हमारे दौर में जब कोरोना में महंगाई आई थी तो उस वक्त बैरल जो था वो 119 का था, आज 109 का है, 10 रुपये डिफरेंस है। लिहाजा अगर ये यहाँ पे 500 के प्राइस पे बेच रहे हैं, हम 150 पे बेच रहे थे वो। लिहाजा ये जुल्म है, जबर है, इसके ख़िलाफ़ मैं निकला हूँ कि पायचारी की तो ये बातें करते हैं, जहाज़ ख़रीदते, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और इनके पास शॉर्ट पॉल आई है इसकी वजह से, और ये शॉर्ट पूरा करने के लिए यहाँ पे ये जो महंगाई ला रहे हैं, ये जुल्म व जबर है, अवाम पे बम गिरा रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये दावे से कहता हूँ कि इमरान को निकाले तो इनका ये शॉर्ट पॉल पूरा हो जाएगा, और ये टैक्स लगाए वहाँ पे, तो मैं दावे से कहता हूँ कि इनका शॉर्ट पॉल पूरा हो जाएगा। और ये जो हुकूमत ये चला रहे हैं, ये महंगाई, ये बदअमनी, ये ड्रोन अटैक, ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ झगड़ा, वहाँ पे ईरान के साथ मामलात ख़राब, तो ये सब किसी के तारे इनकी जो नाहली है इसकी वजह से हो रहा है। मैं कुल आवाम से भी अपील करता हूँ कि देखिए, ये महंगाई बहुत बढ़ेगी, रोटी महंगी होगी, ये चाय महंगे होंगे, तेल, ये सब कुछ महंगी होगी, तो तब आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आज निकलने का है तो आप निकले सड़कों पे और इस पस्तैयत को सर, आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, डबल कैबन गाड़ी थी, उसके पीछे साइकिल भी रखी गई थी। ये अगर बतौर एहतजाज था तो आपको हाई कोर्ट भी यकीनन इसी साइकिल पर सफ़र करना चाहिए था ताकि एहतजाज रिकॉर्ड हो सकता। तो सर, अभी आप यहाँ पे साइकिल पर आए हैं, क्या वजह है कि आपने सिर्फ असम्बली के लिए इसे इस्तेमाल किया? मेरी बात सुने, ये जो साइकिल पे मैं आया हूँ ना जी, ये आपके लिए भी आया हूँ, ये आपके लिए भी आया हूँ, ये पूरे आवाम के लिए है। अगर आप कहते कि मेरे पास डबल कैबन है तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा ना जी। ये एहतजाज तो आवाम के लिए है। क्या आवाम में आप नहीं आते? क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि एक अच्छा रिपोर्ट पेश करें? अगर आप किसी रिपोर्ट को गलत रंग देते हो और आवाम को गुमराह करते हो, जिसका मकसद जो हुकूमत पे बोझ या प्रेशर डालना है वो ख़त्म हो, तो आप ही इसके मुजरिम हो, सब इसकी मुजरिम है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ कि आवाम की जो नुमाइंदगी करके मैं दावे से कहता हूँ कि आज हुकूमत पे प्रेशर पड़ेगी इसकी, और वो प्रेशर ये है कि जो ये बग़ैर किसी वजह के पेट्रोल और डीज़ल महंगे कर रहे हैं, और वहाँ पे हरमत से इसके टैंकर भी निकल आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में पेट्रोल डीज़ल ऐसे सस्ता है, वहाँ पे समंदरी रास्ते भी नहीं है, वहाँ पे पेट्रोल डीज़ल सस्ता है, यहाँ पे क्यों? तो इसके पास शॉर्ट पॉल है। ये करप्शन ख़त्म करे, ये कि पायचारी की जो बातें करते हैं उस पर अमल करे, बड़ी बड़ी जहाज़ व गाड़ियाँ न खरीदे, आवाम पे बोझ डाल रहे हैं। अगर ये वाकई आवाम के पास मुखलिस है तो सब्सिडी देना। अच्छा, इकबाल अफरीदी साहब, ये बताइएगा कि आप जिस साइकिल पे आए हैं, इस साइकिल के साथ अंदर जाने की कोशिश की है जहाँ पे आपकी सीट है, जहाँ पे बैठ के पूरी कौम आपको सुनती है, तो आगे से जाने से रोक दिया गया आपको यहाँ पे? मेरी बात सुने जी, आगे न गाड़ी जाती है न साइकिल, वहाँ पे हम पैदल चल के जाते हैं। वहाँ एक मुअज़्ज़ज़ ऐवान है, वहाँ पे कानून साजी होती है, वहाँ पे गाड़ी और साइकिल नहीं जाते, वहाँ पे हम आवाम की नुमाइंदगी और कानून साजी के लिए जाते हैं। इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। लेकिन लोटे भी तो लेके जाते रहे हैं, आज साइकिल में लोटा तो दिखाने के लिए होता है, ये तो पाए हैं इसको वहाँ ले जाना। तो वजीर आजम के पास ये साइकिल लेके जाएंगे वजीर आजम हाउस? इकबाल अफरीदी साहब, ये साइकिल जरा इधर खड़ी करें। इकबाल अफरीदी साहब, ये बताएं कि वजीर आजम को इकबाल अफरीदी साहब ये साइकिल वजीर आजम के हाउस तक लेके जाएंगे, उनको भी दिखाएंगे कि आप चोर हैं? सब जगह पे वजीर आजम के लिए मैंने ये बनाया है कि जिस वक्त पेट्रोल 150 रुपये था तो ये वहाँ पे एहतजाज में कहते थे कि पेट्रोल महंगा, वज़ीर आज़म चोर। आज 523 में हम कैसे नहीं कहेंगे? मैं तो नूर आलम नहीं हूँ कि 150 पे वो एहतजाज करते थे, तकरीरें करते थे
کہ عمران نے پیٹرول مہنگا کیا. آج وہ خاموش بیٹا ہے, کچھ نہیں کہہ رہے. 523 پہ خاموش ہے اور 150 پہ وہ احتجاجی کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ وہ آپ کی حکومت کے خلاف پیٹرول کی, ڈیزل کی قیمتوں کے اوپر سڑکوں پہ احتجاج کرتے تھے, آج خاموش دکھائی دے رہے ہیں. ان کو بھی کوئی اپنے احتجاج میں شامل کریں گے؟ میرا اپنا رائے ہے جی, شاید پارٹی کا نہ ہو کہ وہ تو نہ مولانا ہے نہ فضل الرحمان, وہ فوجی رحمان ہے. سر پارٹی کے اور ایم این ایز, دیگر ایم این ایز یہ نا آپ کا نمبر نہیں ہے, چالان نہ ہو جائے. کس پہ ہوگا؟ نمبر نہیں ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں اقبال افریدی ایک مرتبہ پھر سائیکل کے اوپر یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور پیٹرول کے قیمتوں کے خلاف اس وقت اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے اقبال افریدی اس وقت یہاں پہ پہنچے ہیں. سائیکل کو آگے لے جانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اقبال افریدی صاحب یہاں پہ آ چکے ہیں, اپنا سائیکل یہاں پہ پارکنگ کیا ہے اور یہاں پہ کھڑے ہیں. سائیکل کا مقصد تو یہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے, کوئی وجہ نہیں حکومت کے پاس, حرمت کھلی ہے ان کے لیے. اگر ان کے پاس شارٹ فال ہے اور یہ اسی وجہ سے عوام پہ پیٹرول ڈیزل کا بم گرا رہے ہیں تو یہ ظلم ہے. آج احتجاجاً میں سائیکل پہ آیا ہوں, حکومت اس سے سبق سیکھے کہ آج میں سائیکل پہ آیا ہوں, کل پورے پاکستان نے نکلنا ہے. اگر یہ ظلم و جبر رہی تو عوام خاموش نہیں بیٹھیں گے, نہ تحریک انصاف کے قائدین ہونا پارٹی. لہٰذا ظلم ہے, جبر ہے اور بربریت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے دور میں $119 بیرل تھا, آج 109 پہ ہے. تو کیوں؟ ہم تو 150 میں بیچ رہے تھے. اس وقت جو ہے نا ریٹ کم تھا, زیادہ کیوں ہے؟ شارٹ فال ہے کہ پیچھاری کی باتیں کرتے ہیں, اوپر سے یہ بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں اور بڑے 11 ارب کی جہاز خریدتے ہیں اور پیٹرول ڈیزل مہنگا کرتے ہیں. ظلم ہے. لیکن ان کی جو روش بنی ہے کہ ہم نے ہر بار فارم 47 اسمبلی میں کوئی پہنچائے گا, تو اس بار عوام نے اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے. اس بار آپ آ نہیں سکیں گے, لہٰذا عوام کے ساتھ ظلم و جبر ختم کریں. آپ کیوں نہیں آئے سائیکل میں؟ لیکن یہ سائیکل افورڈ کون کرے گا؟ سر بڑی مہنگی سائیکل ہے. آج کل سائیکل بھی بہت بڑے مہنگے ہیں نا, اسی حالات میں مطلب سائیکل خریدنا بھی مشکل ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں. سر گزشتہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سولر سسٹم آئے تھے تو بتایا گیا کہ حکمرانوں نے اپنی کمپنیز لانچ کی, اشرافیہ نے, اور اس کی فروخت کی گئی. آج سائیکل آئی ہے, کیا آپ لوگوں کی بھی کوئی کمپنی بن چکی ہے؟ دیکھو یہ لوگ یہ گپ نہیں, معمولی بات نہیں ہے. لوگ سائیکل پہ آنے پہ مجبور ہو گئے نا جی. سارے میں نے تو اس طرح نہیں کہ مطلب وہ انڈسٹری لیا ہوا اس کا مشکل ہے. مطلب لوگ ایم این ایس بھی بتاتے ہیں, اقبال بھائی کہتے ہیں, ہم بھی مطلب اس جو پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی ہے نا. افریدی صاحب کے ڈبل کیبن گاڑی میں دیکھتی, وہاں سائیکل پر نہیں آئے, وہاں ڈیزل کا